इसकी जो खोज हुई, मतलब इसके बारे में जब पता लगा गया, कौन सी सदी में पता लगाया गया? सबसे पहले 19वीं शताब्दी में सबसे पहले मलेरिया रोग के बारे में जानकारी हुई। तो पहले के लोगों को ये पता था कि जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है? गंदगी की वजह से होता है, दूषित हवा की वजह से होता है। ठीक है, इसी से इसका नाम क्या पड़ा? मलेरिया। मतलब इसमें इसका जो ये दो भागों में डिवाइड है, पहला क्या है? मल, और दूसरा क्या है? एरिया। ठीक है, तो मल मतलब क्या है? गंदगी, और एरिया का मतलब क्या है? हवा, या इसको हम क्या बोलेंगे? गंदी हवा। मतलब पहले के लोग ये मानते थे कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? हवा की वजह से। फिर धीरे धीरे इसकी खोज हुई, रोनाल्ड रॉस ने खोज की, और रोनाल्ड रॉस ने क्या बोला कि जो ये मलेरिया होता है वो पूरा कहीं न कहीं मच्छरों के काटने की वजह से होता है। और इसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है? कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जिसके वाहक का काम कौन करता है? कौन? मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, अब इसको खोजा किसने था? रोनाल्ड रॉस ने। ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछा जाता है। रोनाल्ड रॉस ने, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1902 में। इतना इसका इंट्रोडक्शन हो गया। मलेरिया क्या है? मच्छरों के काटने की वजह से होने वाला रोग। ठीक है, कौन सा मच्छर? मादा एनोफ्लीज। अब कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। खोज किसने की मलेरिया की पूरे जीवन चक्र की? रोनाल्ड रॉस ने। किस सन में की? 1902 में। क्लियर? अब इसका उद्भवन काल, ये पहला पॉइंट हो गया जो आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है। फिर आपको आता है उद्भवन काल। ठीक है, मच्छर के काटने से लेकर जो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो इंसान में संक्रमण होता है इसका प्लाज्मोडियम का, उसकी कौन सी अवस्था होती है? स्पोरोजॉइट। मतलब मच्छर के काटने से लेकर, यहाँ पे क्या लिखोगे? मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में स्पोरोजॉइट, ये स्पोरोजॉइट अवस्था के प्रवेश से रोग उत्पन्न होने तक का समय क्या कहलाता है? उद्भवन काल। ठीक है, समझ में आ गई बात? मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में स्पोरोजॉइट अवस्था के प्रवेश से रोग उत्पन्न होने तक की अवस्था या टाइम आपका क्या कहलाता है? उद्भवन काल। अभी मलेरिया कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अब इस उद्भवन काल में ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? मलेरिया फैल्सीफेरम। मेरी राइटिंग ना मतलब नॉट से सॉल्व जाती है। क्या है यहाँ पे? मलेरिया फैल्सीफेरम। इसका उद्भवन काल, मतलब इसमें स्पोरोजॉइट से रोग उत्पन्न करने का उद्भवन काल कितने दिन का होता है? 12 दिन का। ठीक है, कितने दिन का? 12 दिन का। फिर दूसरा आपको आता है मलेरियाई क्या? ओवेल। और इसी में क्या है? तीसरा मलेरियाई
ओवेल और क्या है वाइवेक्स। वाइवेक्स इनका जो टाइम पीरियड होता है कितने दिन का होता है 14 दिन का। फिर लास्ट में आपका आता है नहीं मलेरिया ही नहीं है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम यहाँ पे लिख लेना प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फिर यहाँ पे आएगा प्लाज्मोडियम ओवेल, फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर आएगा आपका प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इसका जो उद्भवन काल होगा वो कितने दिन का होगा 28 दिन का। मच्छर काटेगा, प्रोटोजोआ प्रवेश करेगा, तो जो भैया मलेरियाई फैल्सीपेरम होगा बेटा, ये इसमें रोग कितने दिन में उत्पन्न हो जाएगा 14 दिन, वो 12 दिन में। फिर प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कितना टाइम लेते हैं 14 दिन का। फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाई कितने दिन का टाइम लेता है 28 दिन का। ठीक है, जो ये प्लाज्मोडियम होता है ये 2 पोषदों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। पहला पोषद कौन सा होता है मनुष्य, और दूसरा पोषद कौन सा होता है मच्छर। ठीक है, तो अब इसमें हम दोनों संक्रमण की बात करेंगे, मनुष्य में संक्रमण कैसे होता है और मच्छर में संक्रमण कैसे होता है। इसको हटा दो, ये हटा दो इधर का। इसका जो संक्रमण होता है 2 पोषदों में होता है। तो हम पहले कौन से पोषद की बात करेंगे, मानव में संक्रमण। ठीक है, मनुष्य में जो संक्रमण होगा वो कैसे होगा, मनुष्य में संक्रमण होता है कौन से जीव द्वारा, कौन से प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की जो अवस्था होती है, जो प्लाज्मोडियम का जीव होता है कौन सा स्पोरोजोइट। ठीक है, स्पोरोजोइट अवस्था किसमें प्रवेश करेगी, में मच्छर के काटने से मच्छर के लार में उपस्थित क्या होता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट किसमें प्रवेश करेगा, मनुष्य की आरबीसी में। ठीक है, मनुष्य में मच्छर के काटने से स्पोरोजोइट आरबीसी में प्रवेश करेगा। ठीक है, ये जो आपका स्पोरोजोइट होता है ये कहाँ होता है, मच्छर के लार में। ठीक है, यहां से स्पोरोजोइट ने किसमें प्रवेश किया, आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में पहुंचकर ये क्या करेगा, आरबीसी में पहुंचकर ये गुणन करेगा, गुणन करेगा। ठीक है, और गुणन करके क्या स्रावित करता है, हीमोजॉइट। जब ये आरबीसी, जब ये गुणन करेगा तो आरबीसी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और क्या मुक्त होगा, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन पदार्थ स्रावित होता है, जो जैसे मलेरिया में क्या होता है, ठंड देकर बुखार आती है ना, ठिठुरन रहती है, ठंड देकर बुखार आती है, वो किसकी वजह से होता है, हीमोजॉइन की वजह से। ठीक है, जिससे ठंड देकर बुखार आता है। ये हो गया किसमें संक्रमण, मनुष्य में। अब हम क्या पढ़ेंगे, मच्छर में संक्रमण। मच्छर में संक्रमण कैसे होता है, जब मच्छर, एक मच्छर
जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, ठीक है। तो जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति को काटेगा जिसमें किसके जीव है, प्लाज्मोडियम के, जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति को काटेगा तो वहां से कौन सी अवस्था प्रवेश करेगी मच्छर में, मीरोजॉइट। मीरोजॉइट की लैंगिक अवस्था मच्छर में प्रवेश कर जाएगी। करेगी, ठीक है। फिर ये मीरोजॉइट गुणित होकर किसका निर्माण करेंगे, ये गुणन होगा इसमें और क्या बनाएंगे, स्पोरोजॉइट। ठीक है। स्पोरोजॉइट आपको पता है कहाँ होती है, मच्छर की लार में। और जब ये किसी व्यक्ति को काटेगा मच्छर तो वहां से चली जाएगी मनुष्य की आरबीसी में, और किस आरबीसी में जाएगी, यकृत की आरबीसी में। मच्छर जब मनुष्य को काटेगा तो स्पोरोजॉइट यकृत की आरबीसी में प्रवेश करेंगी। करेगा, ठीक है। और यही जो बेटा स्पोरोजॉइट है ना, यही आकार में बड़ा होकर, ध्यान रखना, स्पोरोजॉइट आकार में बड़ा होकर क्या बनाएगा, साइजोन्ट। क्या बनाएगा, साइजोन्ट। ठीक है। अब ये साइजोन्ट गुणित होकर किसका निर्माण करेगा, क्रिप्टोजॉइट का। क्या बनाएगा ये फिर, क्रिप्टोजॉइट। और ये क्रिप्टोजॉइट किसमें चेंज हो जाएगा, मेटाक्रिप्टोजॉइट में। मेटाक्रिप्टोजॉइट में। और ये मेटाक्रिप्टोजॉइट आरबीसी को तोड़कर, ठीक है, मेटाक्रिप्टोजॉइट आरबीसी को तोड़कर मीरोजॉइट बनाते हैं। और जब यही मीरोजॉइट युक्त आरबीसी फटती क्या निकलता है, हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन की वजह से ही क्या होता है, ठंड देकर 102, 103 या 105 डिग्री तक बुखार आता है। ठीक है। मैक्सिमम बुखार का टेम्परेचर इसमें कितना रहता है, 102 या 103 डिग्री। ठीक है। 4 या 5 बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जाता है, नहीं तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहता है 101 से 103 डिग्री के बीच में। ठीक है। ये हो गया इसका संक्रमण, इसमें मच्छर में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो पोषक होता है मतलब मनुष्य, पोषक के आरबीसी की कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में कुछ रंगीन कण दिखाई देते हैं। अगर ये आ जाए कि सुफनर के कण क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे, पोषक की आरबीसी के कोशिका द्रव्य में कुछ रंगीन कण दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, सुफनर के कण। ठीक है। और
और ये जो आपका मीरोजॉइट होता है, आरबीसी फटती है, मीरोजॉइट निकलता है, फिर उससे क्या निकलता है, आरबीसी पूर्णतः क्या हो जाती है, टूटती है, तो उससे क्या स्रावित होता है, हीमोजॉइन स्रावित होता है, और हीमोजॉइन की वजह से ही लगातार ठंड देकर के आती है बुखार। ये जो चक्र होता है लगातार चलता है और इसी को क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट चक्र। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझना इसको। सबसे पहले मच्छर में संक्रमण, तो मच्छर में संक्रमण किसकी वजह से होता है, देखो जब संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटता है तो कौन सी अवस्था प्लाज्मोडियम की प्रवेश करती है, मीरोजॉइट। ये चीज ध्यान रखना, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कौन सी अवस्था संक्रमण करती है, तो कौन सी करती है, स्पोरोजॉइट। मच्छर में कौन सी अवस्था जाती है, तो मीरोजॉइट। मीरोजॉइट किसका निर्माण करता है, स्पोरोजॉइट का। स्पोरोजॉइट क्या बनाएगा, गोल कण बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, साइजोन। साइजोंट, फिर साइजोंट बड़ा होकर क्या बनाएगा, क्रिप्टोजॉइट। क्रिप्टोजॉइट गुणित होकर क्या बनाएंगे, मेटाक्रिप्टोजॉइट। आरबीसी को तोड़कर मेटाक्रिप्टोजॉइट, कई मेटाक्रिप्टोजॉइट बनाते हैं और कई और आरबीसी को क्या करते हैं, संक्रमित। ये आरबीसी जब फटती है तो क्या निकलता है, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन की वजह से ही ठंड देकर या कपकपी देकर बुखार आता है। औसत के आरबीसी में, मतलब मनुष्य की यकृत की जो आरबीसी होती है उसके कोशिका द्रव्य में कुछ कलरफुल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सुफनर के कण। ठीक है, एरिथ्रोसाइट चक्र क्या होता है, मीरोजॉइट का आरबीसी में प्रवेश कर फिर क्या, हीमोजॉइन को स्रावित करना। बार बार ये चक्र क्या होता है, चलता रहे, एक आरबीसी से निकलेंगे दूसरे में जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में जाएंगे, तो ये जो बार बार चक्र चलता है इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट चक्र। क्लियर।